अमित शाह के इंटरव्यू को मैंने देखा और उसमें कई बातें की गई। उसमें कहा गया कि कोई नहीं है टक्कर में, और सच की बात जो उन्होंने बोली कि सत्य पर 100 षड्यंत्र कर लो कुछ नहीं होता, वो सूर्य की भांति तेजस्वी बनकर बाहर आ ही जाता है। लेकिन कांग्रेस को लगता है कि सच को छुपाया जा रहा है, सत्य को छुपाया जा रहा है। और कविता भी पढ़ दिया अभय दुबे जी ने। तो देखिए, सर्वप्रथम तो अमित जी, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि कोई भी एजेंसी हो, कोई भी पत्रकार हो, चाहे विदेशी हो चाहे देश का हो, वो कानून से ऊपर तो नहीं है ना। और सबसे बड़ी बात है, जब आईटी विभाग कह रहा है कि अभी कार्रवाई चल रही है और बीबीसी खुद कह रहा है कि हम आयकर विभाग के साथ सहयोग कर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी छाती पीट पीट के क्यों कह रही है कि यह गलत हो रहा है? बीबीसी का तो वक्तव्य यह आया है कि हम सहयोग कर रहे हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा, आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि इससे पहले भी नोटिस दी गई। बीबीसी को चाहिए कानून का पालन करते हुए उन नोटिस का जवाब दे, और अगर वो मानती है कि नोटिस गलत भेजे गए हैं, इस देश में न्यायालय है, न्यायालयों में जाएगी और रद्द करा लेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। मेरा सवाल आज ये है जी कि क्या ये सत्य नहीं है? देखिए, हाथ पे मैं प्रमाण लेके आया हूं। इंदिरा गांधी ने इसी बीबीसी पे बैन लगाया और 41 सांसद कांग्रेस पार्टी के ये मांग करते रहे कि ये बीबीसी जो गतिविधियां भारत में करती है, ये भारत विरोधी है। तो आज क्या कांग्रेस के प्रवक्ता से ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि अगर बीबीसी ने तब भारत विरोधी गतिविधियां करी और उस पर बैन लग गया 2 साल का, तो आज अगर कार्रवाई इनकम टैक्स विभाग कर रहा है तो कैसे गलत है? और निष्कर्ष पे पहुंचा नहीं है, छाती आप लोग पीट रहे हैं। दूसरी बात, जी जी जी, ये बड़ी अहम है जो अमित शाह जी के जी साक्षात्कार में भी आई है। हाँ, देखिए अमीर जी, मुझे याद आता है कि एक पत्रकार निर्भीक, जिसका बड़ा सम्मान देश में है, उसका नाम है अमीश देवगन। अमीश देवगन के वक्तव्य पे कांग्रेस शासित राज्य में एफआईआर हो गई थी। इतनी अभिव्यक्ति की आजादी दी थी इन्होंने अमीश देवगन को। और ऐसे ही एक अर्नब गोस्वामी है, जब इनकी महावसूली अघाड़ी थी तो महाराष्ट्र में उसकी गिरफ्तारी कर ली थी। ऐसे ही एक अमन चोपड़ा है, उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया था। और ऐसे ही और भी चैनल के पत्रकार हैं जहां जहां सत्ता में रहे हैं, अगर इनके, आपको पता है, एक परिवार के बारे में कुछ बोल दो तो तुरंत एफआईआर कर देते हैं, जेल में डाल देते हैं। ये लोग आके हमें पाठ पढ़ा रहे हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी क्या होती है। ठीक है, मैं तो इतना कहूंगा, इंदिरा गांधी आपातकाल लगाया, किस तरह से 10 लाख से ज्यादा लोगों को जेल में डाला और किस तरह से लोकतंत्र का गला घोटा। लेकिन ये आजाद भारत में मैं काला मूल सवाल पर आता हूं। कम से कम जी देखिए बीबीसी विपक्ष के लिए महत्वपूर्ण होगा, सरकार के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, यानी शासन के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन देश की जनता का कोई लेना देना नहीं। देश की जनता महत्वपूर्ण है। मैं देश की जनता के लिए बीबीसी का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैं देश के मुद्दों के ऊपर आना चाहता हूं, वो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है इस समय। कहते हैं कि एक पुरानी कहावत है, शुभराष्ट्रा इसको समझती होंगी, बिहार से आती है कि चाय से ज्यादा गर्म केतली हो जाती है। तो कई बार जो होता है वो केतली जो है वो इतनी गर्म हो जाती है और उसको शायद रियलाइज नहीं होता कि वो इससे कितना बड़ा नुकसान चाय का भी कर रही है। लेकिन बहरहाल जिसको समझनी होगी कहावत को से मेरी बात को समझ गया होगा। लेकिन मैं अभय दुबे एक पॉइंट पर आना चाहता हूं, क्योंकि अमित शाह ने एक इंटरव्यू दिया, हो सकता है आपके लिए बीबीसी, अदानी ये फोकस में हो, लेकिन अमित शाह ने एक बात बोली कि कोई नहीं है टक्कर में। ऐसे 100 षड्यंत्र आपने पहले भी करे हैं, नरेंद्र मोदी और मजबूत होकर, लोकप्रिय होकर उभरते हैं। क्या आपको लगता है, और अमित शाह का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत जबरदस्त है चुनावों के मामले में, ये तो आप भी मानेंगे? अमित जी, रुझान तो हिमाचल प्रदेश से आने लगे हैं। हिमाचल प्रदेश की जनता ने महंगाई पर जो सबक भारतीय जनता पार्टी को सिखाया है,
उसका अबे जी, दिल संदेश पे हाथ समूचे रख के सच राष्ट्र में बोलिए, जाए। हिमाचल प्रदेश सब रुझान है। घर घर में इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के चेहरे पर वोट दीजिए, समूचे हिमाचल प्रदेश में। जी, आज उत्तराखंड के क्या हालत है, हजारों युवा सड़कों पर हैं। भर्ती परीक्षाओं में जिस प्रकार पेपर लीक हो रहे हैं और हर प्रांत में भारतीय जनता पार्टी के लीक हो रहे हैं। क्या यह सच नहीं है कि 84 करोड़ लोगों की आमदनी घट गई, 12 करोड़ लोगों के रोजगार हिंदुस्तान में चले गए और सिर्फ 2 धन्ना सेठों को अवसर इस सत्ता की सरपरस्ती में मिल रहा है। आप ये सोचिए कि लाखों करोड़ रुपए का डाका जिन संस्थानों ने डाला उनके खिलाफ भी, अरे अभी आपको बोलने का, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया गौरव भाटिया जी। देश आप लोगों की सच्चाई जान चुका है। कब तक आप नकाब लगाकर रखेंगे? आपने कहा, सुनिए, आपने कहा कि सूर्य की तरह निखर कर आएगी भारतीय जनता पार्टी। अरे नहीं, ग्रहण लगा दिया इस देश पर। ठीक है, जवाब लेके, कौन ग्रहण है कौन सूर्य है? जवाब छोटा मेरे साथ बाकी मेहमान भी है। गौरव भाटिया जवाब, वो कह रहे हैं कि ग्रहण लग गया, भारतीय जनता पार्टी ने देश पे ग्रहण लगा दिया है। देखिए, ग्रहण से तो इतना जरूर कहा जा सकता है, इतिहास देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी पे अगर ग्रहण लगा है तो वो राहुल गांधी का ही लगा है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी नष्ट होती हुई पार्टी है। मैंने तो बड़ा सा सरल सवाल पूछा, बीबीसी के साथ आप खड़े हैं आप, लेकिन गौरव भाटिया वो कह रहे हैं कि देखिए हिमाचल में हमने सूर्य उदय करवा दिया। वो कहते हैं हिमाचल में हम जीत गए और वही ट्रेंड बता रहा है हमारा। और गुजरात में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, त्रिपुरा में इंटरव्यू दिया है ना अमित शाह साहब ने, वहां भी पैरों के तले आपके जमीन खिसक जाएगी, जो प्रधानमंत्री जी कह रहे थे ना। अच्छा, ओहो, बड़ा दावा है आपका। आप कह रहे हैं त्रिपुरा में जहां इंटरव्यू दिया अमित शाह ने, वहां भी पैरों के तले जमीन निकल जाएगी। जवाब गौरव भाटिया। देखिए, मैं इतना ही कहूंगा कि लेफ्ट पे आरोप लगाते लगाते लेफ्ट की गोदी पर बैठ गए और ऐसा इन्होंने पश्चिम बंगाल में किया था। आपको मालूम है सीटें कितनी आई थी? अंडा, गांधी पोल्ट्री फार्म में अंडा आया था, ये कहीं है ही नहीं। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा था, पैरों के नीचे तेरे जमीन नहीं है, गजब ये है फिर भी तुझे यकीन नहीं है। अमीर जी, आज जो चर्चा का विषय है, आप मुझे ये बताइए, सर्वोच्च न्यायालय पे बिहार में क्या हुआ था? ये क्या पूछा नहीं जाएगा? पंजाब में क्या हुआ था? अब बीच में मत बोलिए। दिल्ली में क्या हुआ आपका हाल? मैं आपको राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, अच्छा, आपका हाल क्या हुआ? केरला में कहते थे हमारे बगैर सरकार नहीं बनेगी, जनाबे वेस्ट अली, बंगाल में, जनाबे अली बन उड़ीसा गए, में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में सारे बड़े प्रांत आप चुनाव हारे। बेसाखियों की सरकार है। अच्छा, सुनिए, हथकंडों से हथियाई हुई, महाराष्ट्र में हथिया ली, मध्य प्रदेश में हथिया ली, कर्नाटका में हथिया ली आपने सरकार। आपने सिर्फ हथकंडों से विचलित किसी को नहीं होना चाहिए, एक एक करके सब अपनी बात रखें। अनुराग गुदरिया, अमित शाह ने एक बात बोली और आप एक बार फिर गठबंधन बन रहा है। मैं आऊंगा गौरव भाटिया आपका, एक बार फिर गठबंधन बन रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। अमित शाह ने बोला कि कोई नहीं है टक्कर में। पिछली बार आप बसपा और सपा का गठबंधन लेकर आए थे, तब भी आपके झोली में 5 ही आई थी।